अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपका सेकेंड लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाई डू वी नीड इट। तो हम लोग पहले इस लाइन को समझते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड और अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अ मशीन। ये मैंने आपको, जो इससे पहले वाला हमारा लेक्चर था जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर था, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की हुई थी थोड़ी सी, कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक मेथड है, वो एक ज़रिया है जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि बात कर पाते हैं एक मशीन के साथ। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमें एक मशीन के साथ बात करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पे है, या दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये इस हमारे इस सवाल का भी जवाब है कि हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या है, प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत क्या है। तो उसका जवाब हमारे पास ये रहा, जस्ट टू गेट एनीथिंग डन। मतलब कि अगर हमें कोई भी टास्क एक मशीन से करवाना है, ठीक है, अगर हमें कुछ भी अपनी मशीन से अकॉम्प्लिश करना है, कोई भी टास्क, कोई भी काम अपनी मशीन से करवाना है, उसके लिए हमें जो है एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम उस मशीन से बात कर सके, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सके, जो कि इस डेफिनेशन का अगला पार्ट है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस डेफिनेशन का जो फर्दर आगे का पार्ट है, दैट इज वी नीड अ सिंटैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझो। सिंटैक्टिकल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्डर में हो, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो, लिखने का एक तरीका हो। सिंटैक्टिकल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस वही वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, ठीक है, ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम मशीन को या कंप्यूटर को, हमारे केस में कंप्यूटर को देते हैं, जिससे कि हम अपना कोई काम करवाते हैं। ठीक है, पिछली बारी हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, सपोज हमने एम एस पेंट के बारे में पढ़ा था कि एम एस पेंट जो ऑप्शन हमें मिलता है विंडोज़ के अंदर, उससे हम लोग सपोज एडिट कर पाते हैं या कुछ क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने तब भी बोला था, वो तभी पॉसिबल है जब एम एस पेंट जो है उसको प्रोग्राम किया गया है ये सब चीज़ें करने के लिए, जब उसके अंदर सिंटैक्टिकल फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हो। समझ रहे हो? सपोज हमारे पास एक ऑप्शन रहता है क्रॉप का, ठीक है, एक इमेज को क्रॉप करने का। ये जो क्रॉप करने का जो एक फंक्शन है, ठीक है, या ये जो फीचर हमारे पास है, ये एग्जिस्ट इस वजह से करता है क्योंकि कहीं पे ये जो क्रॉप है इसके रिलेटेड एक कोड लिखा गया होगा। ठीक है, जो कोड एक सिंटैक्टिकल फॉर्म में होगा, यानी कि जो कोई प्रॉपर सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका फॉलो करता होगा। ठीक है, और उस लिखने के तरीके में क्या लिखा गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है। ठीक है, जो कि हमें इनेबल करती है किसी पिक्चर या किसी चीज़ को क्रॉप करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है एक मशीन से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट कर सके, हम अपना काम एक मशीन के ज़रिए करवा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सी। ठीक है, जो कि हमारी लैंग्वेज है जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ सी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सी, मतलब सी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन जो है ऑनलाइन आपको कहीं पे भी मिल सकती है, इस अबाउट जो सी की हिस्ट्री है वगैरह वगैरह।
तो वहाँ हम इस टाइम पे इस क्लास में नहीं जाएंगे। वो आप सीधे गूगल कर सकते हो, या देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स जो कि मार्केट में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। ठीक है, सपोज देर इज प्रोग्रामिंग इन ANSIC। ठीक है, ई बाला गुरुस्वामी, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन टाइप की जो बिग बुक्स रहती है वो थ्योरी टाइप बुक्स रहती है। ठीक है, उनमें ये सब के बारे में लिखा होगा बहुत सही से। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए। What is C? It is one of the most widespread programming languages। ठीक है, widespread मतलब ये इसका बहुत स्कोप है, ऐसे समझो कि इसका बहुत स्कोप है, या ये बहुत जगह यूज़ की जाती है। ठीक है, जो इसका यूज़ है वो हाई है। ठीक है, इट्स इजी टू लर्न और रेकमेंड भी किया जाता है। जो बहुत सारे डेवलपर्स रहते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, आजकल सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने को जो रिप्लेस किया गया है वो आजकल पाइथन से हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आजकल लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं, बट इट इज स्टिल टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, और ये चीज़ माना जाता है कि जो सी है वो हार्डवेयर के क्लोज है। मतलब जो सी लैंग्वेज है ये हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करती है और बहुत क्लोज लेवल पे। ठीक है, क्लोज लेवल पे ये हार्डवेयर से जो है कम्युनिकेट करती है। इसका एक एग्जांपल आप ये ले लो, पॉइंटर्स, जो कि हमारा आगे का एक टॉपिक है, पॉइंटर्स। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। पॉइंटर्स जो है ये डायरेक्टली, आप मान लो ये डायरेक्टली जो है हार्डवेयर के रिलेटेड है। ठीक है, और ये पॉइंटर्स इतना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है कि इसके बाद लाइक सी के बाद जब हमारे पास जावा आया। ठीक है, जब सी को फर्दर जावा ने रिप्लेस किया तो जावा में जो ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये पॉइंटर्स डिस्कार्ड कर दिया गया। पॉइंटर्स को नाइटमेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना क्रिटिकल जो टॉपिक पॉइंटर्स हमारे पास रहता है। और गुड हेड स्टार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ भी बोला था कि बहुत सारे डेवलपर्स रेकमेंड करते हैं कि हम सी को पढ़ें पहले, तो ये अच्छी बात रहती है, लेकिन इट्स अ गुड हेड स्टार्ट टू स्टार्ट विद सी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कंपाइलेशन का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाइलेशन किसे कहते हैं। कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। ये सोर्स कोड जो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है मैंने, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है इसका क्या मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज जो हमारा सी का सिंटेक्स रहता है, जो कि सी का प्रोसेस रहता है या तरीका रहता है लिखने का, वो हम ऐसे लिखते हैं कुछ, इंक्लूड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप समझो कि ये एक कोड है। ठीक है, जो कि मैंने लिखा है ताकि मैं दो नंबर्स को ऐड कर सकूं। ठीक है, सपोज ये जो कोड है ये 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है। ठीक है, या कोड है, 2 नंबर को ऐड करने का कोड है। ठीक है, तो जो हमारी मशीन है, सपोज हमारा कंप्यूटर है, ये इस कोड को डायरेक्टली नहीं समझ पाता। ठीक है, क्यों? लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं समझ पाता है। ठीक है, कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं समझ पाता है। तो ये तो हमने ही लिखा होता है, लाइक ये जो कोड है ये तो हमने ही लिखा है, एंड वी बीइंग ह्यूमंस हम इस कोड को लिखते हैं इन दैट फॉर्म, उस फॉर्म में लिखते हैं इस कोड को, जो कि हमें समझ आता है, तभी जाके हम इसको लिख पाते हैं। ठीक है, जिसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कहते हैं। तो कंप्यूटर इस फॉर्म को समझेगा नहीं। मतलब बीच में कोई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जो हमारे कोड को क्या करे, जो हमारे कोड को कन्वर्ट करे। ठीक है, जो हमारे कोड को कन्वर्ट करे ताकि जो मशीन है, मशीन हमारे कोड को समझ पाए। तो ये जो बीच का जो ये प्रोसेस है,
जो कि हमने बोला ये जो कन्वर्जन है इसको कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर डीपर सेंस में इसको समझना है तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन एक छोटा सा प्रोसेस है कंपाइलेशन का। कन्वर्जन एक छोटा सा प्रोसेस है कंपाइलेशन का। ठीक है, जो हम कोड लिखते हैं, जो कि सपोज यहाँ पे हमारे पास जो हमने डिफाइन किया कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये जो पूरा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। और ये जो सोर्स कोड होता है ये मशीन को डायरेक्टली समझ नहीं आता है, इस सोर्स कोड को जाना पड़ता है थ्रू सम कन्वर्जन। इसको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं ताकि जो मशीन है या जो कंप्यूटर है वो उसको समझ पाए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं इसके बारे में कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म को देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का मतलब है, अगर देखा जाए ये एग्जीक्यूट वर्ड से बना है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो है वो एक ऐसा फॉर्म है हमारे सोर्स कोड का। ठीक है, वो हमारे सोर्स कोड का ऐसा फॉर्म है जिसको कि हम अपनी मशीन के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर रन कर सके। क्योंकि अगर हमारा कोड रन ना हो, ठीक है, इफ़ वी कांट रन आवर कोड, तो उस कोड के लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम कोड लिखते ही हैं इसलिए ताकि हम कोई टास्क कंप्यूटर से करवा सके। तो कंप्यूटर से कोई टास्क करवाने के लिए हम उस कोड को रन करते हैं अपने अपने कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म सिंपली ऐसा फॉर्म होता है हमारे कोड का जो कि हमारे मशीन्स के ऊपर, हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर रन करता है। और ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो होता है इसका एक्सटेंशन क्या रहता है? इसका एक्सटेंशन .exe रहता है। ठीक है, यानी कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये एक ऐसी फाइल है जिसको कि हम मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। अभी हम जो ये कंपाइलेशन है ये बहुत ही इन डेप्थ प्रोसेस है, तो हम कंपाइलेशन को ना थोड़ा सा फर्दर इन डेप्थ पढ़ते हैं। जो हमारे पास सोर्स कोड होता है, जो कि एग्जांपल ली थी, सपोज हमने दो नंबर्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, चलो मान के चलो कि ये वो फाइल है, इसके अंदर वो लाइंस हमने लिखी है जिससे कि दो नंबर्स का एडिशन हम कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, एज आई हैव मेंशन्ड पिछली वाली वीडियो में, एक प्रोग्राम कुछ नहीं बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इससे जो हमारा ये प्रोग्राम बना, इस प्रोग्राम को हम लोग मशीन में सेव करते हैं .c के नाम से। ठीक है, मतलब सपोज इसका हम लोगों ने नाम रख दिया add.c। ये जो .c यहाँ पे है, .c क्या डिनोट करता है? .c का मतलब यहाँ पे सिंपली ये चीज़ रहता है कि ये एक C प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक C प्रोग्राम है या C प्रोग्राम फाइल है। ठीक, तो ये जो हमारे पास .c वाला कोड होता है, ये .c वाला जो कोड है ये हम कंपाइलर के पहले पार्ट में जाता है जिसको कि बोला जाता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, जिसको हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये हमारे प्री प्रोसेसर में गया और प्री प्रोसेसर का कुछ स्पेसिफिक काम रहता है। हमारे
जो हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ ऐसी लाइंस होती है जो कि प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती है, जो कि मस्ट है, जो कि क्राइटेरिया है जो सी प्रोग्रामिंग में हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई ऐसी लाइन सपोज मान के चलो वो लाइन एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये अगले वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी लाइन्स होती है। तो सपोज वो लाइन एक्स वाई जी है जो कि हमें प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है, और एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, मतलब ये जो यहाँ पे प्रोग्राम के बिल्कुल पहले, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के वक्त ये लाइन हमें मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। तो जो प्री प्रोसेसर होता है उसका काम होता है इस लाइन को एक्सपैंड करना। इस बात को समझो, ये जो लाइंस होती है समझो कि ये श्रिंक्ड होती है, ठीक है, ये कंप्रेस्ड होती है। अभी के लिए ऐसे समझो कि ये जो फाइल्स होती है, ये जो लाइंस होती है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है जब हम इनको अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर इसी लाइन को या इस टाइप की जो लाइंस होती है उनको एक्सपैंड करता है, उनको हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सपैंड करता है या सपोज एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उससे वो यूज़ कर सके जो उसको नेसेसरी है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर का पहला काम ये चीज़ है कि वो हमारे सोर्स कोड को एक्सपैंड करता है, ठीक है, सोर्स कोड को एक्सपैंड करता है। ये मैंने सोर्स कोड यहाँ पे मेंशन क्यों किया? क्योंकि वो जो लाइंस होती है वो पार्ट ऑफ हमारा सोर्स कोड ही होती है ना, वो हमारे सोर्स कोड में ही होती है, और ये फर्दर कुछ ऑपरेशंस भी करता है जो कि इस क्लास के स्कोप के बाहर है, ठीक है। हम उतना डीप नहीं जा पाएंगे इस लेक्चर में। तो ये जो सोर्स कोड है इसको एक्सपैंड करना किसका काम है? प्री प्रोसेसर का काम है, ठीक है। और हम प्रोग्राम में कमेंट लाइंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट लाइंस क्या होती है? वो सिंपली ऐसी कुछ लाइंस होती है जिससे हमें पता चलता है कि हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं। सपोज हम कहीं पे प्रोग्राम में मार्क करते हैं कि यहाँ पे ऐसे मैं करने की कोशिश कर रहा था, उसको कमेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। जो कि सिर्फ डेवलपर जो प्रोग्राम लिख रहा होगा, प्रोग्रामर, वो सिर्फ उसके लिए होती है, ठीक है। ये उन लाइन्स को यानी कि कमेंट्स को जो है प्रोग्राम से रिमूव कर देता है, क्योंकि वो लाइन्स किसी यूज़ की नहीं होती है, प्रोग्रामर ने अपने लिए डाली होती है, अपनी कन्वीनियंस के लिए डाली होती है। तो ये जो हमारे पास कमेंट लाइंस होती है वो रिमूव कर देता है। कौन रिमूव करता है? वो हमारा प्री प्रोसेसर रिमूव करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात को समझो, प्री प्रोसेसर के अंदर जो कोड गया उसका एक्सटेंशन डॉट सी था, ठीक है। प्री प्रोसेसर के अंदर जो कोड गया उसका एक्सटेंशन डॉट सी था, और जब ये कोड प्री प्रोसेसर से बाहर आता है, मतलब जब हमारा सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड है वो डॉट सी के एक्सटेंशन से सेव्ड था, जब वो प्री प्रोसेसर से बाहर आता है तो वो नया एक्सटेंशन लेकर आता है, क्योंकि वो सोर्स कोड नहीं रहता है, उसके बाद वो डॉट आई वाले एक्सटेंशन के साथ बाहर आता है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्स इनसाइड कंपाइलर। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये एक कंपाइलर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये जो डॉट आई है, ये इसको एक्सपैंडेड कोड भी कहते हैं, ठीक है, या इसका जो मच कन्वीनियंट प्रोफेशनल नेम है वो है प्री प्रोसेस्ड कोड, ठीक है। प्री प्रोसेस्ड कोड इसको कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास एड डॉट सी था जो कि हमारा सोर्स कोड था, तो एड डॉट सी अब कन्वर्ट हुआ है एड डॉट आई में, ठीक है, जो कि हमारा प्री प्रोसेस्ड कोड बन गया, ठीक है। अब हमारे एड डॉट सी यानी कि सोर्स कोड और हमारे प्री प्रोसेस्ड कोड में फ़र्क क्या होगा? हमारा प्री प्रोसेस्ड कोड एक तो एक्सपैंडेड होगा और उसमें हमें कमेंट लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो प्री प्रोसेस्ड कोड जो है उसको फर्दर भेजा जाता है कंपाइलर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास
ऐड डॉट आई करके जो कोड था उसको फर्दर किस में डाला जाता है, वो कंपाइलर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंपाइलर उस कोड के साथ क्या करता है। हर एक लेवल पे ना कन्वर्जन्स होती रहती है इस कोड की। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। तो कंपाइलर टेक्स इन, कंपाइलर लेता है डॉट आई कोड, यानी कि हमारा एक्सपैंडेड या जिसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेस्ड कोड, और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में। ठीक है, कंपाइलर के अंदर सपोज यहाँ से डॉट आई हमने दे दिया, तो कंपाइलर का जो आउटपुट होगा, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हो, वो होता है असेंबली कोड। असेंबली कोड जिसका एक्सटेंशन डॉट एस होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, हेलो डॉट एस यूज किया है इसने। मतलब जो हमारा जो ऐड डॉट आई है यहाँ पे, ये कन्वर्ट हुआ होगा ऐड डॉट एस में। ठीक है, अब इस असेंबली कोड का मतलब क्या है, जो हमारा कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है इस प्रोसेस पे। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है, जो हमारे पास जो मशीन है वो इस असेंबली लैंग्वेज को कुछ हद तक समझ पाता है। ठीक है, वो इस असेंबली लैंग्वेज को टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक समझ पाता है। और अगर हम इस असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे, सपोज हम अगर ट्राई करेंगे कि हमारा जो ऐड डॉट एस अब बन गया है, ठीक है, अगर हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक हमें भी समझ आएगा ये प्रोग्राम, और बहुत हद तक टू अ लार्जर एक्सटेंट हम ये प्रोग्राम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है जो कन्वेंशंस या जो ऐसे मान के चलो कि जिस टाइप से ये प्रोग्राम लिखा गया होगा ना, वो हम समझ नहीं पाएंगे। उसमें ज़्यादातर सिंबल्स वगैरह जो है इंक्लूड हो गए होंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है, जो कि हमें समझने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में। ठीक है, तो कंपाइलर का जो ये आउटपुट है डॉट आई से डॉट एस में, जो कंपाइलर का आउटपुट है वो उसके बाद जिसको जिसको कि असेंबली कोड बोला जाता है। ठीक है, जिसको कि असेंबली कोड बोलते हैं हम, ये कोड कंपाइलर से होते हुए फिर असेंबलर में चला जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ये कोड असेंबलर में चला जाता है। और असेंबलर का क्या काम क्या होता है, सॉरी, असेंबलर का काम हम लोग देखते हैं। असेंबलर इनपुट के तौर पे डॉट एस लेता है, ठीक है, जो कि कंपाइलर से आया था। डॉट एस लेता है यानी कि असेंबली कोड को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे होता है। ठीक है, तो जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं उनके लिए इसका जो एक्सटेंशन है डॉट ओबीजी बनेगा, और जो लोग लाइनक्स या यूनिक्स चलाते हैं उनके लिए डॉट ओ। ठीक है, तो मेजॉरिटी यूज़र्स जो है विंडोज़ यूज़र्स रहते हैं, तो उनके कंप्यूटर्स में ये फाइल्स अपीयर हो सकती है डॉट ओबीजे के नाम से, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड। इस ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोला जाता है। ठीक है, मशीन कोड। अब ऐसा क्यों है, इसको मशीन कोड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि मशीन इसी कोड को समझती है। अगर कोई कोड है जिसको मशीन समझती है तो वो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर समझता है वो ये मशीन कोड होता है। और अगर इस मशीन कोड को हम लोग देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या होगा, ये बाइनरी में होगा, जो कि हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं।
तो हम यहां से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड मिला, जो कि डॉट एस से कन्वर्ट होके डॉट ओबीजी बन गया, जो ऑब्जेक्ट कोड है या मशीन कोड है, जो कि मैंने आपको बोला एक्चुअल कोड है जो मशीन समझ पाती है। ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये फर्दर कंप्यूटर के कंपाइलर के एक और पार्ट में चला जाता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, लिंकर। अब ये लिंकर जो है, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने अभी तो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा नहीं, मतलब आपने प्रोग्राम लिखना नहीं देखा, आपको नहीं पता कि क्या लाइंस यूज़ होती है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो लिंकर का जो काम होता है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, किसी फंक्शन का मतलब हमें अपने प्रोग्राम में जो है फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है, और वो जो फंक्शंस होती है वो प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, प्री डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड होने का मतलब कि उनको पहले से ही डिफाइन किया गया है, उनका काम, जो उनका काम है या जो उनका यूज़ है वो पहले से ही बताया गया है। हमारी कन्वीनियंस के लिए वो जो फंक्शंस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाली गई है, ताकि हमें प्रोग्राम लिखने में जो है आसानी हो जाए। वो जो फंक्शंस होती है, जब हम वो फंक्शंस यूज़ करते हैं, उन फंक्शंस को भी, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी कोड हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी रहता है, तो ये जो फंक्शंस है इनको भी कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर इन फंक्शंस को भी इन द फर्स्ट प्लेस समझ पाए। तो इन फंक्शंस को, जस्ट बिकॉज ये फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड होती है, इनका यूज़ कंप्यूटर को पता होती है, या ऐसे समझो कि एक लैंग्वेज में डिफाइन किया गया होता है इनका यूज़, तो इन फंक्शंस को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फाइल्स, इन फंक्शंस की ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो ऑलरेडी बनाई गई होती है। ठीक है, मतलब वो हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि मे बी टाइम बचाने के लिए ये चीज़ ऑलरेडी किया गया हो, ताकि कंपाइलेशन टाइम जो है वो कम हो। नहीं तो इस फंक्शन को, ये फंक्शन अगर हम देखेंगे ना, सपोज ये फंक्शन जो है ना, ये क्या होगा, ये भी एक कोड होगा। ठीक है, ये भी एक कोड होगा जो लिखा गया होगा। अब इस कोड को पहले फिर से कन्वर्ट करना पड़ता ऑब्जेक्ट में, तो खामखा जो है टाइम कंज्यूम हो जाता। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे कंपाइलर के अंदर ये ऑलरेडी डाला गया है, इनकी ऑब्जेक्ट फाइल्स ऑलरेडी डाली गई है। ठीक है, जो भी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, और हम बहुत सारी फंक्शंस का यूज़ करते हैं अपने जो है प्रोग्राम में। सपोज छोटी सी एक एग्जांपल मैं दूं, अगर हमें सी की मदद से अपने स्क्रीन पे सपोज हाई डिस्प्ले कराना है, तो हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, ये प्रिंट एफ जो है, इस कंप्यूटर को या कंपाइलर को पता है ये चीज़ कि इस प्रिंट एफ के अंदर जो भी जाएगा, सपोज हाई, वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ का जो कोड है, इसका जो सोर्स है, वो ऑलरेडी, उसका ऑब्जेक्ट कोड ऑलरेडी कंपाइलर के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि मे बी टाइम बच जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड फंक्शंस का है, इस ऑब्जेक्ट कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ जो है अटैच या लिंक कराना होता है। ठीक है, सपोज ये ऐड वाला ऑब्जेक्ट कोड है और ये फंक्शंस वाला ऑब्जेक्ट कोड है, तो इन दोनों को जो है ना अटैच करना मस्ट है, इन दोनों को अटैच करना मस्ट है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में इस कोड को यूज कर सके, या इस फंक्शन को रादर यूज कर सके। ठीक है, तो वो काम लिंकर का होता है। लिंकर का काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करता है। ठीक है, कौन सी ऑब्जेक्ट फाइल को, फिर से समझो,
वो हमारे सोर्स कोड से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल हमारी आई, उस ऑब्जेक्ट कोड को और जो हमने फंक्शंस यूज किए हैं अपने प्रोग्राम में, उनके ऑब्जेक्ट कोड को आपस में जो है कंबाइन कराता है। ठीक है, वो कंबाइन कराता है और फिर इन इन डिफरेंट डॉट ओबीजेस को कंबाइन करके ये पैक करता है। ठीक है, पैक करके हमें देता क्या है, डॉट ई। ठीक है, याद करो ये डॉट ई जो है हमने पुराने स्लाइड में पढ़ा था, ये होती है हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब वो फाइल जिस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, जिस फाइल को हम रन कर पाते हैं अपने कंप्यूटर या अपनी मशीन के अंदर। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखो hello.exe नाम से इसको अपनी आउटपुट फाइल जो है मिल गई। यहां पे इस फाइल को ही कंप्यूटर में रन किया जा सकता है और हेलो के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कंप्यूटर पूरी करेगा, या वो टास्क कंप्यूटर जो है पूरा करेगा। एक और पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ये जो लोडर है ये क्या करता है, ये इस एग्जीक्यूटेबल कोड को, ये इस डॉट .exe वाले कोड को जो है लोड करता है मेमोरी में। ठीक है, उसको मेमोरी में लोड करता है ताकि यूजर जब बोले कि मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, वहां पे लोडर जो है अपना काम, अपना रोल प्ले करता है। वो इस exe फाइल को, जो कि लिंकर से आई होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड, इसको रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिंकर रन नहीं कर पाता। लिंकर क्या करता है, इसको उस फॉर्म में ला के रखता है, डॉट .exe वाले फॉर्म में ला के रखता है जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट या रन करने में हमारी जो हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं लोडर। ठीक है, और लोडर के बाद क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करो and I'll answer you from there. And if you like the video, you could just hit the like button, and you could subscribe to our channel and also press the bell icon to get the latest updates. Thank you.